खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि अब हम तकरीबन अपने टारगेट से तो हम खैर बहुत आगे निकल गए हैं, एक्सटेंशंस आ गई थी। लेकिन अब हम रिवर्सल देख रहे हैं और रिवर्सल के लिए कल मैंने आपको बताया था, उसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एक हमारे पास इस वेव काउंट के मुताबिक रिवर्सल होगी वेव 2 के लिए, और एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव वेव काउंट है। अब उसका टाइम आ चुका है, तो अब मैं आपको दोनों सिनेरियो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले हम अपने ओरिजिनल पे चलते हैं जिसको हम इतने अरसे से ट्रैक कर रहे हैं, और जो ऑल्टरनेटिव है वो वीडियो के मिड में या लास्ट में कहीं पे डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास जुलाई में वेव 4 का बॉटम किया एज ए ट्राइंगल, और फिर हमने इसको एज वेव 1 2 3 4 और 5 को एक्सटेंडेड लिया है। ठीक है, इस तरह हमने अपनी 5 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं, और ये हमारा टारगेट बॉक्स था जो हमने कल की वीडियो में सेट किया था। इसमें मैंने आपसे कहा था कि एक और अप आएगा, जो इसको जैसे ही प्राइस इस बॉक्स का ये नीचे वाला हिस्सा क्रॉस करेगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मैक्सिमम वो जितना चली जाए उसको हम नहीं रोक सकते, बाइंग प्रेशर के ऊपर वो सारी चीज़ डिपेंड कर रही होती है। तो ये हमारा प्राइम वेव काउंट है 1 2 3 4 5, और यहाँ से हम रिवर्सल को ट्रैक करना चाह रहे हैं A B C। ठीक है जी, ये हमारा प्राइम वेव काउंट है। इसमें हमने तकरीबन, इसको हम डिफरेंट तरीके से लेबल कर सकते हैं, बट मुझे जो लेबल सबसे ज़्यादा मुनासिब लग रही थी, जो हमारे एलियट वेव के रूल्स को भी वायलेट नहीं करती है, वो यही लेबलिंग है। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी लेबल कर सकते हैं। लेट्स से कि वेव 3 यहाँ ख़त्म करने के बजाय आप वेव 3 यहाँ ख़त्म कर दें, तो आपके पास जो वेव 4 होगी वो बहुत ही शैलो है। जबकि अगर वेव 3 को यहाँ ख़त्म किया जाए तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जितना रिट्रेस ज़रूर हुई है। आप वेव 3 को एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, और वेव 4 को मिनिमम सा लेके वेव 5 सिंपल ले लें, ये भी पॉसिबल है। बट मेरे हिसाब से वेव 5th एक्सटेंड हो रही है, और उसकी भी जो इस वेव 5 की जो फर्दर वेव 5 है, उसकी भी वेव 5, ये मतलब ये सारी एक्सटेंशंस में आ रही हैं, और ये अभी तक हम ट्रेंड लाइन से ऊपर हैं, तो हमारा ट्रेंड अप है। अब ऑल्टरनेट इसका क्या है? प्राइम सिनेरियो तो ये है कि ये हमारी वेव 1 लार्जर डिग्री की कंप्लीट हो गई है, फिर वेव 2 लार्जर डिग्री की अब आएगी, फिर वेव 3 और 4 और 5 जो 5000 या 6000 के अराउंड फिनिश होगी, और उसके बाद गोल्ड की एक हिस्टोरिक करेक्शन आएगी, जिसको आप क्रैश भी बोल सकते हैं या जो भी कह लें, बट वो आएगा 5000 के बाद 6000 के आसपास कहीं। फिलहाल ट्रेंड अप है, जितनी भी रिट्रेसमेंट्स होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें अगला ऑल्टरनेट क्या है? अगला ऑल्टरनेट ये है कि हमारे पास ये है वेव 1, वेव 2, और अब ये सारे का सारा वेव 3 है। यानी वेव 3 में मल्टीपल एक्सटेंशंस आई हैं, जिसकी वजह से हम इसको जस्ट ए, बी और सी लेंगे। अगर हम सॉरी 1, 2 और 3 लेंगे। अगर ये हमारी 1, 2 और 3 हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें एक वेव 4 चाहिए, और फिर एक वेव 5 चाहिए। उसके बाद जब प्राइस वहाँ से गिरेगी, तो फिर ये वाली वेव 2 स्टार्ट होगी। ये हमारा ऑल्टरनेट सिनेरियो। ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने करंट प्राइस एक्शन की तरफ। करंट प्राइस एक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्राइस इस बॉक्स में आएगी, तो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अब ये इस बॉक्स के मिड से वापस आ रही है। मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जहाँ से ये बॉक्स शुरू हो रहा है, और मैक्सिमम मतलब एक्सटेंशन की सूरत में जो फिब लेवल निकलता था, वो इसका अपर बाउंड्री लाइन है। तो फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं
कि इसके रिवर्सल के पैटर्न को नोट करें। अगर तो ये 5 वेव्स रिटर्न हो गया डाउन साइड पे, तो हम इसको टॉप इन प्लेस समझ लेंगे इस जगह को कि ये हमारा लोकल टॉप हो गया है। वरना हमारे पास यहाँ से ऊपर 40 पॉइंट्स का मार्जिन फर्दर है, बल्कि 50 पॉइंट, 4227 या 28 व्हाटएवर। अब ये इसको हटा देते हैं, वेव 4 हमारी तरफ से कंप्लीट है, ट्राइंगल नहीं बन सकी। इसको नीचे लेकर जाने के लिए मैं इसकी इनिशियल लेबलिंग कर देता हूँ। जो करंट वेव डाउन है, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वेव 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेव 2 आएगी। वेव 2 हो सकता है इतनी सी हो सकता है थोड़ी सी ऊपर आ जाए। उसके बाद एक वेव 3 आएगी जो सबसे लेंथ में सबसे बड़ी होनी चाहिए, वहीं पे ही हमारी ट्रेंड लाइन है यकीनन। फिर हमारे पास एक वेव 4 आएगी। वेव 4 को वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं होना चाहिए, तब तक वो वैलिड वेव 4 है। और उसके बाद एक वेव 5 आएगी। तो ये जब हमारे पास फर्स्ट 5 वेव्स आ जाएंगी, तो हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला सिग्नल आ जाएगा कि लोकल टॉप इन प्लेस हो गया है। और कुछ अरसा, 1 महीना या 2 महीने अब हमने करेक्शन में गुजारने हैं टूवर्ड्स डाउन साइड। टारगेट वाइज अगर हम एज्यूम कर लें, अगर हम सपोज कर लें कि 4179 पे टॉप इन प्लेस हो गया है, और ये इनिशियल फर्स्ट वेव थी जो आई है 4091 तक, तो जब हम इसका फिब लेवल लें, अच्छा सपोज कर लें कि ये भी वेव 2 भी कंप्लीट हो गई है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वेव 3 के लिए, वो ये एरिया बन रहा है, लाइक 4003 से लेकर 3971 तक, और यहीं पे हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक हो गया जी। ये हो गई हमारी वेव 3 इस बॉक्स और इस लाइन के आसपास। ये हमारी हो गई वेव 4, एंड देन वी विल हैव वेव 5। अब क्या होता है, जो वेव 1 2 3 है और ए बी सी है, उनकी फॉर्मेशन सेम है। जब तक वेव 4 और 5 ना आए, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यानी अगर प्राइस इस तरह से नीचे आती है 1 2 3, तो हम इसको ए बी सी भी ले सकते हैं। इसको हम वेव 4 तब लेंगे कि ये थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर नीचे जाए और इस जगह से वेव 1 की टेरिटरी में एंटर ना हो। ठीक है जी, ये आपका रिवर्सल पैटर्न है, ये आपका एक्सपेक्टेड टारगेट है। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारे पास मार्जिन है। अभी हमारा बॉक्स हमें इजाज़त देता है। नेक्स्ट फिब लेवल और रेजिस्टेंस जो है 4228 पर है। अब मैं इसको फर्दर जूम इन करता हूँ, नैनो वेव काउंट्स देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास जो रिवर्सल है वो जेन्युइन है, या अभी हमारा ऊपर जाने का स्कोप बरकरार है। अच्छा, इसको यूं देखा जाता है कि ये हमारे पास, हम जिसको वेव 1 ले रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक येलो में, तो वेव 2 की जो रिट्रेसमेंट एरिया है ना, वो मैंने आपको बताया है कि 78.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं यहाँ पर और हम अपने फिब लेवल्स एडजस्ट करते हैं 61.8, 78.6 फॉर वेव 2 मैक्सिमम, और रेड लाइन 88.6, ये इनवैलिडेशन है वेव 2 की। यानी वेव 2 इतना डीप नहीं जाया करती, फिर हम इसको वेव बी लेंगे, वेव 2 कंसीडर नहीं करेंगे अगर ये लाइन हिट हो गई रेड वाली। तो वेव 2 पे हमारे पास जो एरिया बन रहा है 4160 तक वेव 2 जा सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना
गोल्डन रेशो हिट हो चुकी है, जहां से प्राइस नीचे की तरफ वापस आई है। 61.8 गोल्डन रेशो हिट हो चुकी है। टेक्निकली हम वेव 2 को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम मार्जिन रखेंगे, शायद शायद ये फर्दर ऊपर चली जाए। उसमें क्या होगा, हम इसका फिब लेवल अगर देखें, लेंथ ऑफ वेव ए लें, लेंथ ऑफ वेव बी लें, तो वेव सी हमारे पास 4152 और ये 60 पे हमारा मैक्सिमम है। तो वेव 2 ऊपर जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है, मतलब जैसे ही प्राइस 4169 क्रॉस करेगी, हमें इस बात की पहला सिग्नल मिल जाएगा कि अभी रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ। अगर प्राइस नीचे गई भी सही, तो हम उसको 1 2 3 के बजाय ए, बी और सी लेंगे। जब तक प्राइस इन येलो लाइंस या येलो रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगी, हम उसको वेव 2 कंसीडर करेंगे। और हमने वेव 3 का टारगेट भी लिया हुआ है, ये बॉक्स। और अगर प्राइस यहाँ से फर्दर नीचे जाने की कोशिश करती है, लाइक 1 2 3 4 5, यानी ये फर्स्ट 5 वेव्स होंगी वेव 1 ऑफ 3 की। फिर एक छोटा सा पुल बैक आएगा जो वेव 2 ऑफ 3 होगा। और उसके बाद जब प्राइस नीचे गिरेगी ना, वो बहुत लीथल होगा, क्योंकि वेव 3 ऑफ 3 बहुत ही लीथल होती है। ये नैनो वेव काउंट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और माइक्रो भी आपको पता है। मैक्रो के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसका वीकली या मंथली चार्ट आपके साथ डिस्कस करूं। है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल, लेकिन मैंने उसको कुछ दिनों से अपडेट नहीं किया। हम ओनाडा की एक्सचेंज पे गोल्ड को देख रहे हैं एज ए मंथली चार्ट। इसको थोड़ा सा इधर ही देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है या बन सकती है। इसमें हमने वेव 5 4 5 1 2 3 4, ये भी तकरीबन अपनी रिवर्सल चाहती है, लेकिन हमने शैलो करेक्शन पे यहाँ पर वेव 4 को फिनिश करके यहाँ से वेव 5 चला दिया है। वरना ये हमारा इस वक्त जो है, इसको रीएडजस्ट कर दें, इसके मुताबिक प्राइस कैन कम डाउन टू 3422, जिसका सिंपल मकसद ये होगा कि अभी हम वेव 3 में ही हैं। हालांकि पिछले वीडियो के मुताबिक, जिन लोगों ने देख रखी है, हमने वेव 3 को इधर फिनिश कर दिया था, इस जगह पर 3500 के ऊपर। और ये शैलो करेक्शन हमने ली थी वेव 4 की 3120 पे, और यहाँ से हमने वेव 5 शुरू कर दी थी, लाइक ये वेव 1 ऑफ 5 है, फिर 2 ऑफ 5, फिर 3 ऑफ 5, फिर 4 ऑफ 5 और फिर 5 ऑफ 5। तो ये 5800 6000 यूएसडी पर आउंस के मुताबिक जाके वीकली चार्ट के मुताबिक, जो हमारा मंथली चार्ट सॉरी, जिस पे हमने इसको शुरू से लेबल किया था कि ये हम इस लास्ट वेव में है, जो कहाँ से शुरू हुई थी, 2015 से। इनिशियली 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव, यहाँ भी आप देखें फिफ्थ वेव ही एक्सटेंड कर रही है। अभी हमारी फिफ्थ बची हुई है। ये हमारा वीक मंथली चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ ये देखना है, यहाँ से जो पुल बैक आएगा वो डिसाइड करेगा। अगर तो पुल बैक ज़्यादा आ गया, तो फिर इसका मतलब है कि हम इस वाली वेव 4 में हैं। ये सारा का सारा जो इम्पल्स था, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 2022 से स्टार्ट हुआ है, और 25 तक ये जो 3 साल की वेव्स हैं, ये जस्ट वेव 3 है। और वेव 4 अभी आनी है, और फिर 5 आनी है। बट स्टिल ये मंथली चार्ट है, ये कई महीने और कई साल लगते हैं एक वेव को कंप्लीट होने में। हम वापस अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
forex.com वाले चार्ट पे आ जाते हैं, 1 आवर वाले पे, और करंट सिचुएशन यही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसमें फर्दर एक ऑप्शन और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इन केस कि हमने इस अपर बाउंड्री लाइन को हिट करना है, तो करेक्शन शैलो भी आ सकती है। लाइक लेंथ लें वेव 1 की या ए की, इसको ऐड करें वेव 2 में, तो हमारा टारगेट बनेगा 4056, 4056। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन 4055 या 56, और फिब लेवल्स को हटा देते हैं। इधर हम ऐड कर देते हैं टेक्स्ट के, ये हमारी है 1:1 रेशो फॉर ABC, 1:1 RAT रेशो for ABC correction, which will lead further upside। तो ये आप जहन में रख लें, ये ABC 1:1 रेशो होगी, यानी लेंथ ऑफ वेव A इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव C। इसके मुताबिक अपने चार्ट्स देख लीजिए आप। रिवर्सल के लिए मैं फिर से कह चुका हूँ कि ये येलो में जो 5 हमने वेव्स बनाई हैं, इलस्ट्रेट किया है इस चार्ट के ऊपर, ये 5 वेव्स पहला सिग्नल होगा कि लोकल टॉप इन प्लेस हो गया। अगर प्राइस इस रेड लाइन से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो हम मुमकिन है कि अपर बाउंड्री ऑफ दिस बॉक्स जो है उसको जाकर हिट करें। इस बॉक्स को हम फिर फर्दर आगे बढ़ा देंगे। फिलहाल हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रिवर्सल के लिए हैं, और यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया है कि प्राइस यहाँ से नीचे चली जाए, वेल एंड गुड, वैलिड वेव 2 है। बाकी क्यों शो हो रहे हैं? इनको तो हमने हटा दिया था, ये फिर से कैसे वापस आ गए? हाँ, हमें जस्ट ये 3 चाहिए। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वो शॉर्ट बनाएंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे।